अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कोर्स स्टार्ट करते हैं। मगर कोर्स पर जाने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोस आएँ तो उनके अपडेट्स आपको मिलें। स्टार्ट करते हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह। जो बुक है डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम की वो है प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स, एम तमीर की। आप इसमें लेटेस्ट एडिशंस भी अवेलेबल है, आप इसे नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। रेफरेंस बुक भी अवेलेबल है। इन तीनों में जोन सी बुक आप डाउनलोड करें आप कर सकते हैं, मगर मैं फर्स्ट वन बुक जो है उसे फॉलो करूँगा। इन तीनों बुक्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से इन बुक्स को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री को थोड़ा टच करते हैं यहाँ पे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पहले आपको डेटाबेस पढ़ना लाजमी है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा बताता जाऊँ। ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेस सिस्टम द वेरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग। जब आपके पास डेटाबेसेस नहीं थे तो उस टाइम आपके पास फाइल प्रोसेस सिस्टम यूज़ हुआ करते थे फॉर बिजनेस, जिसके थ्रू आप रिपोर्ट्स को जनरेट करते थे। जिस तरह आजकल आपके पास एमएस वर्ड है, आपके पास एक्सेल यूज़ होता है जिसमें आप रिपोर्ट्स बनाते हैं, डेटा को मेंटेन करते हैं। तो ये चीज़ें यूज़ हुआ करती थी क्योंकि उस ज़माने में आपके पास डेटाबेसेस नहीं थे। तो क्या मसले थे इस चीज़ में? ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेस सिस्टम में सबसे बड़ा मसला ये था कि उसमें डुप्लीकेशन थी, डेटा रिडंडेंट था, इनकॉन्सिस्टेंट डेटा हुआ करता था। ये तमाम बड़े इश्यूज थे ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। मगर क्योंकि उस टाइम डेटाबेसेस नहीं थे, मगर जैसे ही डेटाबेसेस आ गए तो इन तमाम ये जो ड्रॉबैक्स थे फाइल प्रोसेस सिस्टम के, उसे रिमूव किया गया डेटाबेस में। आपको डायग्राम से समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें, फाइल प्रोसेस सिस्टम का एक एग्जाम्पल है लाइब्रेरी, और उसका अपना एप्लीकेशन और उसकी अपनी डेटा फाइल। एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन की अपनी एप्लीकेशन और एग्जामिनेशन का अपना डेटा फाइल। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का अपना एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन का अपना डेटा फाइल। पहली बात अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो नीचे लिखा हुआ है प्रोग्राम एंड डेटा इंटरडिपेंडेंसी, यानी यहाँ पे प्रोग्राम और डेटा आपस में इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंसी मौजूद है। सेकंड, यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई शेयरिंग का कंसेप्ट यूज़ नहीं हो रहा। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे दे दूँ कि भाई एक स्टूडेंट को क्लियरेंस फॉर्म चाहिए डिग्री के लिए, तो वो क्या करेगा? वो सबसे पहले जाएगा लाइब्रेरियन के पास, वो उसके फॉर्म के ऊपर साइन कर देगा, भाई यहाँ से तो ये क्लियर है, इसके पास इसके पीछे कोई बुक बाकी नहीं है। फिर वो जाएगा एग्जामिनेशन सेक्शन में, फिर वहाँ से क्लियरेंस लेगा, फिर उसके बाद वो जाएगा एडमिन के पास, एंड देन वो फाइनल करके इसे डिग्री दे देगा। मगर यहाँ पे अगर आप देखिए तो ह्यूमन को कोई आसानी प्रोवाइड नहीं हो रही। अगर यही कंसेप्ट डेटाबेस का होता तो हमें इतने चक्कर नहीं लगवाने पड़ते। तो यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो क्या है जी? डेटा शेयरिंग नहीं हो रही। दूसरी बात जो यहाँ पे ये है कि आपके पास डेटा डुप्लीकेट भी आ सकता है, डेटा रिडंडेंट भी आ सकता है, और डेटा इनकॉन्सिस्टेंट भी हो सकता है। अब वो किस तरह होगा, नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको समझाता हूँ। लाइब्रेरी, एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन। अगर यहाँ पे देखें तो रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, नेम एंड नेम, ये दो अगर आप देखें, ये एट्रीब्यूट्स इन तीनों टेबल्स में मौजूद है। अगर मैं रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे चेंज करूँगा तो मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर भी चेंज करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर भी चेंज करना है। अगर मैंने चेंज नहीं किया तो डेटा मेरे पास इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। मगर दूसरी बात की है, क्योंकि दो एट्रीब्यूट्स रिपीट कर रहे हैं तो डेटा हमारे पास डुप्लीकेटेड भी है। डेटाबेस में ये कंसेप्ट नहीं है। आपके पास पेरेंट टेबल में जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है जी, वो चाइल्ड मतलब पेरेंट में आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिया तो चाइल्ड में उसे मूव करने की जरूरत ही नहीं है। तो वहां पे आपके पास डुप्लीकेशन ऑफ डेटा नहीं होता। जब हम पढ़ेंगे वो आपको समझ आ जाएगी।
मगर यहाँ पे अगर आप देखें एक तो डेटा डुप्लीकेटेड आ रहा है, मतलब तीनों टेबल में असदुल्ला 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 और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है जी। दूसरी बात यह है, अगर आप असद का नाम रजिस्ट्रेशन में चेंज करते हैं तो आपने इन दोनों में लाजमी चेंज करना है। तो ये सबसे बड़ा मसला था जिसकी वजह से डेटा आपके पास इनकंसिस्टेंट हो जाता है। जब रिप्लिकेशन ऑफ डेटा आता है, डेटा रिडंडेंसी आती है, तो डेटा आपके पास क्या हो जाता है जी, इनकंसिस्टेंट हो जाता है। तो ये सबसे मेजर ड्रॉबैक था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का। अब डेटाबेस अप्रोच में अगर आप देखें तो पहली बार डेटा शेयरिंग का कंसेप्ट आ गया। दूसरी बात, यहाँ पे तमाम डेटा एक ही जगह पे पड़ा हुआ है। जब तमाम डेटा एक ही जगह पे पड़ा होगा तो शेयरिंग इजीली होगी आपके पास। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि डेटाबेस अप्रोच में डेटा आपके पास इनकंसिस्टेंट नहीं होता, डेटा डुप्लीकेशन ख़त्म हुआ, डेटा रिडंडेंसी ख़त्म हुआ। आपने पेरेंट टेबल में रजिस्ट्रेशन नंबर प्राइमरी की यूज़ किया और तमाम में एज अ फॉरेन की यूज़ कर दिया। तो डेटाबेस में हमने इन तमाम चीज़ों को क्या कर दिया जी, एलिमिनेट कर दिया। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। तो ये जो स्टेटमेंट सेंटेंसेस ने लिखी है, टेक केयर ऑफ ऑल मेजर ड्रॉबैक ऑफ फाइल सिस्टम इन्वायरमेंट प्लस मोर। तो यहाँ पे जितने ड्रॉबैक्स थे फाइल प्रोसेस सिस्टम की, वो डेटाबेस सिस्टम में हमने उसे रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास डेटा जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंसी का अगर मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल दे दूं कि भाई जिस तरह आपने एक डेटा टाइप नंबर डिक्लेयर किया तो उसी में नंबर ही स्टोर होंगे। अगर वॉचर आपने क्रिएट किया तो उसमें वॉचर ही होंगे। जिस तरह आप सी प्लस में इंटीजर लेते हैं डेटा टाइप को तो उसमें इंटीजर ही स्टोर होते हैं, फ्लोट तो स्टोर ही नहीं हो सकते। ठीक है जी। तो कंसिस्टेंसी कि आपके पास डेटा करेक्ट फॉर्म में स्टोर हो। डेटाबेस अप्रोच, डेटाबेस इज शेयर कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। ये पहले मैं बता चुका हूँ कि भाई क्या है, डेटाबेस शेयर कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा है। शेयर का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। कलेक्शन ऑफ लॉजिकल डेटा मतलब डेटा जो है उसमें लॉजिकली रिलेशनशिप होना चाहिए, डेटा लॉजिकली रिलेटेड होना चाहिए। लाइक स्टूडेंट का रिलेशन है टीचर के साथ और टीचर का रिलेशन है स्टूडेंट के साथ, आल्सो कॉल्ड सेंट्रलाइज डेटाबेस। अब डीबीएमएस क्या है, सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट परमिट द मैनेजमेंट ऑफ डेटा एंड फैसिलिटेट द यूजर अकॉर्डिंगली। अब डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको क्या करता है, ऑथराइज करता है कि आप मैनेजमेंट ऑफ डेटा करें और वो यूजर जो डेटाबेस से एसोसिएटिव है उन्हें भी आप मेंटेन करें। तो डीबीएमएस क्या करता है, मैनेजमेंट ऑफ डेटा करता है। सेंट्रलाइज सिस्टम, इन सेंट्रलाइज सिस्टम सिमिलर जॉब्स आर डन ऑन अ पर्टिकुलर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, एक ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर तमाम पर्टिकुलर जॉब्स हम परफॉर्म करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है, इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जॉब आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सिमिलर प्रोसेसर। यहाँ पे जो जॉब्स होते हैं उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं सिमिलर प्रोसेसर्स के ऊपर। एंड द प्रोसेसर आर इंटरकनेक्टेड, और उन प्रोसेसर को कनेक्ट किया जाता है बाय अ कंप्यूटर नेटवर्क, किसके जरिए, कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए। ऊपर वाले में अगर आप देखें तो उसमें तमाम जॉब्स को एक प्रोसेसर के ऊपर प्रोसेस किया जा रहा है। मगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की अगर आप बात करें तो उसमें आपके पास जॉब्स को मोर देन वन प्रोसेसर के ऊपर क्या कर रहा है जी, प्रोसेस किया जा रहा है, और उन प्रोसेसर को फिर कनेक्ट किया जा रहा है किसके थ्रू, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। बात समझ आई। डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग सिस्टम, अ नंबर ऑफ ऑटोनमस प्रोसेसिंग एलिमेंट। ऑटोनमस का मतलब यहाँ पे हो गया भाई सेपरेटेड, इंडिपेंडेंट जो प्रोसेसिंग एलिमेंट है दैट आर कनेक्टेड थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क, जिसे हम कनेक्ट करते हैं किसके जरिए, कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए। एंड देन कॉपरेट इन परफॉर्म दियर असाइन्ड टास्क, और फिर वो क्या करते हैं जी, कॉपरेट करते हैं कि वो जो टास्क इन्हें मिला है उसे क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। मतलब यहाँ पे एक बात समझिए कि यहाँ पे एक टास्क मैंने दे दिया तो उस टास्क को वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तमाम प्रोसेसर के ऊपर, और तमाम प्रोसेसर उस टास्क को कंप्लीट करके आपको रिस्पॉन्स कर देते हैं, आपको उसका आउटपुट दे देते हैं। तो यहाँ पे टास्क को डिवाइड किया जा रहा है भाई मल्टीपल प्रोसेसर के ऊपर। मगर सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग सिस्टम में, डेटाबेस की बात नहीं कर रहा, सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग सिस्टम में क्या था, तमाम जो जॉब्स थे या तमाम जो टास्क थे वो एक ही प्रोसेसर के ऊपर हो रहे थे। मगर डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग सिस्टम में
फिर बता रहा हूँ बेटा, ये डेटाबेसेस की बात नहीं हो रही, ये कंप्यूटिंग सिस्टम की बात हो रही है। तो डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग सिस्टम है, तो उसमें हमने उस एक टास्क जो हमने लिया, तो फिर हमने उसे डिवाइड किया या उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया अमंग सेवरल प्रोसेसर। ठीक है जी। और उन्होंने इस टास्क को कंप्लीट करके आपको उसका आउटपुट दे दिया, तो लाजमी बात है इसकी स्पीड उससे बेहतर होगी। ठीक है, यहां तक समझ आई। डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर एनेबल कंप्यूटर टू कोऑर्डिनेट एंड शेयर। कौन सी चीज़ें वो कोऑर्डिनेट और शेयर करना चाहते हैं? द थिंग्स बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रोसेसिंग लॉजिक, फंक्शन, डेटा एंड कंट्रोल। ठीक है जी। क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग सिस्टम, डिग्री ऑफ कपलिंग, हाउ क्लोजली सिस्टम आर कनेक्टेड। सिस्टम कितने क्लोजली कनेक्टेड है? मे बी the measure as ratio of message interchange to local processing, could be weak over the network or strong if component are shared. ओके जी, आपको सिंपली समझाता हूँ बेटा। अगर हमने पता लगाना है कि भाई सिस्टम कितने टाइटली कपल है और लूजली कपल है, तो उसके लिए अगर सिंपल जो इसने लिखा है ना, मे बी द मेजर एज अ रेशियो ऑफ मैसेज इंटरचेंज बाय द लोकल प्रोसेसिंग, इसको आपको सिंपल करके समझाता हूँ कि लेट्स सपोज हमने एक थ्रेशोल्ड डिफाइन किया कि भाई हमने 50 मैसेजेस, थ्रेशोल्ड हमारा क्या है जी, 50 मैसेजेस है। अगर 50 मैसेजेस इंटरचेंज हो रहे हैं दो सिस्टम्स के दरमियान, दो लोकल प्रोसेसर के दरमियान, तो हम कहेंगे भाई ये सिस्टम जो है ये क्या है जी, टाइटली कपल है। अगर 50 से कम मैसेजेस होंगे तो हम कहेंगे भाई ये हमारे पास लूजली कपल है। यहां पे आपने थ्रेशोल्ड डिफाइन करना होता है कि भाई अगर 50 मैसेज आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है जी, तो हमारे पास क्या है, टाइटली कपल है। अगर 50 से लेस है तो हमारे पास क्या होगी जी, लूजली कपल होगी। बात समझ आई डिग्री ऑफ कपलिंग की, कि भाई मैसेज थ्रेशोल्ड आपने यहां पे क्या करना होता है, डिफाइन करना पड़ता है। वाई डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग सिस्टम सूट सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मोर रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। बाद ऑर्गेनाइजेशन को ये सूट करता है, बाद ऑर्गेनाइजेशन को ये सूट नहीं करता। नेचर ऑफ सम एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशन की नेचर होती है, टेक्नोलॉजी पुश। आजकल अगर आप देखें तो आप डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम्स की तरफ ही मूव कर रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी पुश भी हुआ यहाँ पे, क्योंकि आप एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया, पहले क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं हुआ करते थे, तो अब आपके पास क्लाउड आपको डेटाबेसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको स्टोरेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपको सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये टेक्नोलॉजी पुश भी है आपके पास। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन को सूट करता है, कुछ को नहीं करता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बजट आपने डील करना पड़ता है। अगर आपके ऑफशोर कंपनीज हैं, आपका बिजनेस पूरे पाकिस्तान में है, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग की तरफ जा सकते हैं। या आपके पास प्रोसेसिंग जॉब्स बहुत ज़्यादा है, प्रोसेस करने मतलब आपके पास जॉब्स बहुत ज़्यादा है, आपके पास टास्क बहुत ज़्यादा है, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग की तरफ जा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम, a distribute database is a collection of multiple logical interrelated databases distributed over computer network। वहां पे अगर आप देखते हैं शेयर, शेयर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था, इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डेटा था। मतलब डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा था, मगर उसमें क्या होना चाहिए भाई, लॉजिकली रिलेशनशिप होनी चाहिए, लॉजिकली डेटा रिलेटेड होना चाहिए। यहां पे क्या है, वही डिफिनीशन है, मगर यहां पे इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लॉजिकली इंटररिलेटेड डेटाबेसेस। डेटा की बजाय क्या कर दिया गया भाई, डेटाबेसेस कर दिए गए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में। यहां पे डेटा की बात नहीं होगी, यहां पे हम मल्टीपल डेटाबेसेस को क्या कर रहे हैं जी, इंटररिलेट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, मगर उनमें क्या होने चाहिए भाई, लॉजिकली इंटररिलेटेड डेटाबेसेस। क्या होने चाहिए जी, लॉजिकली इंटररिलेटेड डेटाबेसेस। मतलब यहाँ पे एक डेटाबेस की बात नहीं हो रही, मोर देन वन डेटाबेसेस की बात हो रही है, मगर उन डेटाबेसेस में लॉजिकल रिलेशनशिप होना चाहिए, वो डेटाबेसेस लॉजिकल रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है ना। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे दूं कि भाई नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी है हमारी, तो इसके 4 कैंपसेस है, जो कि एक नौशहरा में है, पेशावर में है, मरदान में है, चारसद्दा में है। तो यहाँ पे मैंने 4 डेटाबेसेस है मेरे पास, लेट्स सपोज पेशावर, चारसद्दा, मरदान एंड नौशहरा। तो अब ये चारों डेटाबेसेस लॉजिकली इंटररिलेटेड हैं, क्योंकि ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, जो कि क्या है जी, आपके पास नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी है। बात समझ आ रही है ना।
कि भाई यहाँ पे हम डेटा की बात नहीं कर रहे कि लॉजिकली इंटरलेटेड डेटा है, नहीं, यहाँ पे लॉजिकली इंटरलेटेड डेटाबेस की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन डेटाबेसिस की बात हो रही है कि ये डेटाबेसिस आपस में लॉजिकली रिलेटेड होंगे, और फिर हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है भाई। दूसरी डेफिनेशन, अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली इंटरलेटेड डेटाबेसेस। कलेक्शन, देखिए एक की बात नहीं हो रही है, एक डेटाबेस की बात नहीं हो रही है, मोर देन वन डेटाबेसेस की बात हो रही है। कलेक्शन ऑफ लॉजिकली इंटरलेटेड डेटाबेसेस दैट आर स्प्रेड, जिसे हमने फैलाया हुआ है फिजिकली क्रॉस मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर, कनेक्टेड बाय अ डेटा कम्युनिकेशन लिंक, जिसे हमने कनेक्ट किया होता है डेटा कम्युनिकेशन लिंक। मगर ये डेटाबेसेस एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे। बात समझ आ रही भाई कि यहाँ पे कलेक्शन का लफ्ज यूज हो रहा है डेटाबेस के लिए, डेटा के लिए नहीं यूज हो रहा है, कलेक्शन का लफ्ज यूज हो रहा है डेटाबेस के लिए, जो कि आपस में लॉजिकली इंटररिलेटेड होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। यहाँ पे देखिए, अगर फर्स्ट डायग्राम आप देखिए, आपको नजर आ रहा है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ऑन अ नेटवर्क, साइट 1, साइट 5, साइट 4, साइट 3, ये सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की बात हो रही है। और साइट 2 के ऊपर आपके पास क्या हुआ है जी, डेटाबेस पड़ा हुआ है। और ये तमाम जो साइट है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एक ही डेटाबेस को क्या कर रहे हैं जी, एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे अगर देखें तो किसी के पास भी अपना डेटाबेस नहीं है, साइट 2 के पास डेटाबेस पड़ा हुआ है, और ये जितने भी साइट है ये कम्युनिकेशन नेटवर्क को यूज करते हुए उस डेटाबेस को क्या कर रहे हैं जी, यूज कर रहे हैं। इसकी आप एग्जांपल ले ले, लाइक अगर मैं कहूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अगर आप देखें तो तमाम जगह पे आप लॉगिन हो सकते हैं, उसके टीचर्स लॉगिन हो सकते हैं, आप एग्जामिनेशन ऑनलाइन कंडक्ट कर सकते हैं, या एलएमएस सिस्टम्स हो गए, तो उसका डेटाबेस सेंट्रलाइज ही पड़ा होता है एक ही जगह पे। मगर आप रिमोट एरिया से लॉगिन हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है जी। दूसरे में अगर आप देखें डीडीबीएस एनवायरनमेंट में, तो यहाँ पे हर साइट के ऊपर अपना डेटाबेस पड़ा हुआ है, हर साइट के ऊपर अपना डेटाबेस पड़ा हुआ है। यहाँ पे समझे कि ये नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी है तो इसका एक ही डेटाबेस है, ठीक है जी, मगर डिफरेंट साइट से हम उसे क्या कर रहे हैं जी, एक्सेस कर रहे हैं। ये भी समझे कि नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी है, मगर ये इसका कैंपस 1, कैंपस 2, कैंपस 3, कैंपस 4। लेट सपोज पहले हमारे पास सेंट्रलाइज था, अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इन्वायरमेंट आ गया, डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम इन्वायरमेंट आ गया। तो इसमें आप देखिए तो हर साइट के ऊपर अपना ही डेटाबेस है, तो इट्स मीन कि हर साइट अपना डेटा खुद ही मेंटेन कर रहा है, उसके अपने खुद ही लोकल रिक्वायरमेंट्स हैं। बात समझ आ रही है ना, हर एक साइट अपना डेटा खुद मेंटेन कर रहा है। मगर जब साइट 1 को साइट 5 का डेटा चाहिए तो वो इजीली ले सकता है, क्योंकि ये तो डेटाबेसेस है तमाम किसके, नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी के। और इन तमाम डेटाबेसेस को फिर हमने कनेक्ट किया हुआ है कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू। साइट 3 का को चाहिए भाई साइट 4 का डेटा, तो यस वो देख सकता है। साइट 4 का डेटा साइट 4 को चाहिए साइट 3 का डेटा, तो वो देख सकता है। मगर यहाँ पे हर साइट के ऊपर हर किसी के पास अपना ही डेटाबेस एप्लीकेशन सॉरी डेटाबेस जो होता है वो यहाँ पे इंस्टॉल होता है, और फिर इन डेटाबेसेस को हम कनेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू। मेजर फीचर, डेटा एट मल्टीपल साइट्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो डेटा मल्टीपल साइट्स के ऊपर था, साइट 1, 2, 3, 4, 5। डेटा मैनेजमेंट एट ईच साइट इंडिपेंडेंटली, ये बात मैंने पहले आपको क्लियर कर दी कि हर साइट के ऊपर अपना ही डेटा वो मेंटेन करेंगे। लोकल रिक्वायरमेंट, हर किसी की अपनी लोकल रिक्वायरमेंट है। अब पेशावर कैंपस है तो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है, वो अपने मुताबिक काम करेगा, ठीक है ना। उसके अपने स्टूडेंट, क्योंकि वो स्टूडेंट पेशावर से ही बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है जी, तो उसके अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगे, नौशहरा के अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगे, चासद्दा के अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगे, उस मुताबिक वो डील करेंगे, ग्लोबल पर्सपेक्टिव। मगर यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात हो तो सबका पर्सपेक्टिव एक है, क्योंकि वो नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहे हैं। ये कैंपसेस किसके हैं जी, नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी के हैं। इसमें से जहां से भी डिग्री जनरेट होगी तो वो किसकी होगी, नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी की होगी। बात समझ रहे हैं, तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव सबका क्या है जी, एक जैसा है। सो जस्ट अ कलेक्शन ऑफ फाइल स्टोर ऑन डिफरेंट कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क, नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। यहाँ पे आपको बात क्लियर कर दी कि भाई सिर्फ कलेक्शन ऑफ फाइल जो कि स्टोर होते हैं डिफरेंट कंप्यूटर के ऊपर, और फिर आप उन कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट कर दे, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम वो होंगे जो कि लॉजिकली इंटररिलेटेड डेटाबेसेस होंगे, कलेक्शन ऑफ लॉजिकली इंटररिलेटेड डेटाबेसेस होंगे, उनका कॉमन स्ट्रक्चर होगा अमंग फाइल। ये नजर आ रहा है आपको, कॉमन स्ट्रक्चर अमंग फाइल होगा, एंड एक्सेस वाया सेम इंटरफेस, और उसे एक्सेस किया जाएगा सेम इंटरफेस। ठीक है जी, तो सिर्फ फाइल्स को कंप्यूटर के ऊपर रखना, डिफरेंट कंप्यूटर के ऊपर रखना, कंप्यूटर से कनेक्ट करना, वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम नहीं है।
ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में आपके पास क्या है जी, लॉजिकली इंटरलेटेड डेटाबेसेस होंगे जो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे नेटवर्क के ऊपर। उनका कॉमन स्ट्रक्चर अमंग फाइल होना चाहिए और उसे एक्सेस भी हम सेम इंटरफेस से करेंगे। ठीक है। वेयर टू अप्लाई, अप्लाई कहाँ है, लार्ज नंबर ऑफ यूजर, जब आपके पास नंबर ऑफ यूजर बढ़ जाए, या ऑपरेशन स्प्रेड स्प्रेड लार्ज जोग्राफिकल एरिया, वही बात है कि आपके पास लाइक बैंक्स हो गए, अब उसके मल्टीपल ब्रांच है, बाज़ यूनिवर्सिटीज़ हो गई जिसके डिफरेंट कैंपसेस हैं ऑल ओवर पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर, तो उनके लिए आप इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सिस्टम इस जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। यूजर डेटा एक्सेस इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इन्वायरमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन्वायरमेंट, इसमें 3 यूजर है बेटा, जहन में रखिए, लोकल, ग्लोबल एंड रिमोट। लोकल यूजर वो है जो अपने लोकल साइट के डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। रिमोट यूजर वो है जो कि लोकल, मतलब लेट्स सपोज कि चारसद्दा कैंपस है और चारसद्दा की यूजर है, मगर वो रिमोटली एक्सेस कर रहा है उस डेटाबेस को। चारसद्दा का ही है, मतलब डेटाबेस कौन सा है, चारसद्दा का है, और उसका जो बंदे को जो लॉगिन प्रोवाइड हुआ है वो भी चारसद्दा का है, मगर वो घर से उसे एक्सेस कर रहे हैं, रिमोटली जैसे एक्सेस कर रहे हैं। ग्लोबल यूजर कौन सा होगा, ग्लोबल यूजर ये होगा जो तमाम साइट से डेटा उठाए, दैट इज अ ग्लोबल। तो लोकल यूजर जो लोकल साइट पे डेटा एक्सेस कर रहा है, रिमोट यूजर जो कि लोकल साइट का ही बंदा है मगर रिमोट एरिया से डेटा को एक्सेस कर रहा है। ग्लोबल यूजर कौन सा होगा, जो इन तमाम साइट से, जितने भी साइट हुए, जितने भी ब्रांचेस हुए, जितने भी कैंपसेस हुए, तमाम का डेटा उठाए, तो वो हमारे पास क्या होगा, ग्लोबल यूजर होगा। आगे इसे डिटेल से फिर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। रीजन फॉर डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम, लोकल यूनिट वांट कंट्रोल ओवर देयर डेटा, लोकल यूनिट चाहते हैं कि उनका कंट्रोल हो उनके डेटा के ऊपर। कंबाइंड डेटा फॉर इंटीग्रेशन डिसीजन, यस ऑफ कोर्स, इंटीग्रेशन डिसीजन के लिए आपको डेटा कंबाइन करना पड़ेगा। रिड्यूस टेलीकम्युनिकेशन कॉस्ट, क्या करे जी, रिड्यूस करे टेलीकम्युनिकेशन कॉस्ट को, और रिड्यूस द रिस्क ऑफ टेलीकम्युनिकेशन फेलियर, और रिस्क जो है टेलीकम्युनिकेशन फेलियर का उसे भी हम क्या करें, रिड्यूस करें। एग्जाम्पल्स, बैंकिंग, एयर टिकटिंग, बिजनेस एट मल्टीपल लोकेशन, ये इसके क्या है जी, एग्जाम्पल्स। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है।